जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। स्पेशल करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में पूरे मार्क्स पक्के करिए। चाहे एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी हो या लेखपाल हो या आने वाला कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनना निश्चित है। तो जनवरी से दिसंबर 2021 का फटाफट रिविजन करिए और ये पार्ट नंबर 2 है। चलते हैं आज की क्लास पर। पहला क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो उस राज्य का नाम बताना है। उस राज्य का नाम है उत्तराखंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम आप सबको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया? तो आपका जवाब होगा धृति बनर्जी। धृति बनर्जी पहली महिला बनी जिनको भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनने का गौरव मिला। अगला है, पानी माह अभियान किस राज्य ने 1 माह के लिए शुरू किया? तो पानी माह अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उस राज्य का नाम है लद्दाख। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो कौन सा होगा? लद्दाख ही होगा। और लद्दाख ने क्या शुरू किया? पानी माह नामक अभियान शुरू किया। कितने समय के लिए? 1 माह के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समग्र शिक्षा योजना का संबंध किससे है? तो योजनाओं से क्वेश्चन बनना निश्चित है। तो आप सबको ये फटाफट रिविजन सीरीज जो जनवरी से दिसंबर तक की चलाई गई है इसको डेली करिए और बहुत कम समय में आप डेली रिवीजन करते रहिए और अपने क्वेश्चन को पक्के करते रहिए। तो इसका जवाब होगा समग्र शिक्षा योजना का प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा का संबंध किससे है? समग्र शिक्षा योजना से संबंध है। यदि शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो शिक्षा मंत्री हो, कौशल विकास मंत्री हो, किसके पास मंत्रालय इस समय वर्तमान में है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। कौशल विकास मंत्रालय पहले किसके पास था यदि पूछा जाए तो वो महेंद्र नाथ पांडे के पास था और लेकिन वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखिएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? और तो ये मनाया जाता है कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संविधान संशोधन की बात जब जब आती है तो आपके दिमाग में ये बात जरूर क्लिक होनी चाहिए कि संविधान संशोधन जो किया जाता है वो किसी आर्टिकल या किसी अनुच्छेद के तहत ही किया जाता होगा। उस अनुच्छेद का नाम क्या है? तो आपके तुरंत जहन में ये आना चाहिए 368 अनुच्छेद में के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये साउथ अफ्रीका से ली गई। कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से यह व्यवस्था ली गई है और आर्टिकल कौन सा है? 368 है। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक यदि आज तक की बात करें तो वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और जिसमें से आपसे पूछा गया है 102वां संविधान संशोधन किस वर्ग को संवैधानिक दर्जा देता है? तो आप सबका जवाब यदि पता है बहुत अच्छी बात आप सबको, लेकिन नहीं पता है तो जरूर नोट करके रख लीजिए, क्वेश्चन में हूबहू छपेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आवर्ग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन यदि पूछा जाए तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन पूछा जाए तो 3 बीघा गलियारा कॉरिडोर जो बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधित वो है। और यदि 103वां संविधान संशोधन पूछा जाए, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। तो इस तरह से जो संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगलेगा द्वीप किस देश में स्थित है? अगलेगा द्वीप चर्चा इसकी अक्सर होती रहती है। तो अगलेगा द्वीप किस देश में स्थित? मॉरिशस में स्थित है ये अगलेगा द्वीप। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप के इसको भी रखिएगा कि पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो भारत के अंदर या भारत की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो आपका जवाब होगा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रोहिणी दिल्ली। कहाँ पर स्थापित किया गया? फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रोहिणी दिल्ली। या फिर आपसे एग्जाम में केवल इतना ही दे सकता है कि कहाँ पर? रोहिणी दिल्ली में से स्थापित किया गया पशु डीएनए प्रयोगशाला पहली। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि 2020 का जो ओलंपिक 2021 में किया गया ये कहाँ पर किया गया? कहाँ पर हुआ? टोक्यो जापान में हुआ ये
दूसरी चीज यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा कि एक तो टोक्यो ओलंपिक था, एक टोक्यो पैरा ओलंपिक था। ये टोक्यो ओलंपिक की बात करें किस नंबर का था, तो ये 32वें नंबर का था। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो किस नंबर का था, ये 16वें नंबर का था। टोक्यो ओलंपिक में रैंक कौन सी भारत की आई, तो 48वीं आई। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी आई, 24th आई। टोक्यो ओलंपिक में भारत के मेडल कितने आए, 7 आए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के मेडल कितने आए, 19 आए। तो आप सबको ये सब याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो आज इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका जवाब होगा पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड राज्य के लिए किसे बनाया गया, तो उनका नाम होगा वंदना कटारिया। क्या नाम हो जाएगा, वंदना कटारिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि वंदना कटारिया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये खिलाड़ी हैं और किसके खिलाड़ी हैं, हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को नियुक्त किया गया। वंदना कटारिया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किससे है, हॉकी क्षेत्र, हॉकी खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी क्षेत्र से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की। तो आपके दरवाजे शिक्षा किस राज्य ने शुरू किया, तो ये राज्य है तमिलनाडु। किसने शुरू किया, तमिलनाडु ने इसे शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, चिनलोन किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है। तो नाइबर कंट्री कितने हैं, जो भी हैं भारत के, उन सब की राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है, उनका राष्ट्रीय खेल हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय पार्क वहाँ का जो भी है, जितनी भी स्टैटिक पॉइंट बनते हैं आपको हर दिन किसी न किसी सीरीज में मिलता रहेगा। तो आप जरूर इस सीरीज से फटाफट रिवीजन सीरीज जो है जनवरी से दिसंबर तक की, इससे जरूर जुड़े रहें। तो चिनलोन किस देश का पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है, तो चिनलोन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये है म्यांमार का। तो आपके दरवाजे शिक्षा योजना तमिलनाडु की थी, और आपके दरवाजे शिक्षा योजना तमिलनाडु की थी। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से था, ये कहाँ से हैं, ये उत्तराखंड की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और चिनलोन योजना का संबंध किससे है, म्यांमार से है। अगला क्वेश्चन एक और खास बनता है, भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा बनाता है, कौन सी नदी बनाती है, तो इरावदी नदी बनाती है। कौन सा पर्वत बनाता है, तो यराकौन-योमा पर्वत बनाता है। कौन सा बनाता है, यराकौन-योमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा बनाता है। और कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो इरावदी नदी बनाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाएं हैं। इसको क्वेश्चन को आप बिल्कुल छाप लेना, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाएं हैं, आप सबको लगभग पता भी होगा कितनी है, 6 भाषाएं। लेकिन पूछा क्या जाता है, कौन सी मुख्य भाषा या ऑफिशियली कार्य जो किया जाता है वो किस भाषा में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में किया जाता है। तो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चाइनीज है, अरबी है, रसियन है, स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं हैं, इनको बिल्कुल जबान पे रट लेना। और पूछा जाए मुख्य भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच मुख्य भाषा है, लेकिन कुल भाषाएं कितनी हैं, 6 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई और पहली भारतीय महिला विजेता कौन रही। ऐसे क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में जरूर बनेंगे, आपको ये सीरीज जरूर फॉलो करनी है। और यदि आपको अच्छा लगे, ये क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने साथियों को जरूर शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और घर घर शिक्षा पहुंच सके। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई और पहली भारतीय महिला कौन रही, तो आप सबको ये बात याद रखनी है। 1957 में इसकी स्थापना हुई और पहली महिला जो बनी मदर टेरेसा, 1962 में इनको दिया गया। तो पहली भारतीय महिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1962। लेकिन पूछा जाए पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो विनोबा भावे को दिया गया, कब, 1958 में। पुरस्कार की स्थापना कब होती है, 1957 में। लेकिन पहली महिला कौन बनी, 1962 में मदर टेरेसा। अंतिम भारतीय कौन रहा, रवीश कुमार, 2019 में उनको दिया गया। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली अभिनेत्री कौन है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, या फिर आपने पेपर जब सॉल्व किया होगा तो देखा होगा पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, जो कि किस राज्य की थी, यूपी की थी। लेकिन क्वेश्चन ने रुख थोड़ा बदला, क्या कहा, पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली अभिनेत्री कौन है, तो उनका नाम है जानकी रामचंद्रन। क्या नाम है, जानकी रामचंद्रन। क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है कि जानकी रामचंद्रन किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री रही।
तो ये आंसर होगा आपका तमिलनाडु से। किस राज्य से रही? तमिलनाडु से रही। लेकिन दूसरा जवाब बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही? तो वो भी जवाब होगा जानकी रामचंद्रन। बल्कि ये 23 दिन के लिए ही बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री की लिस्ट में आ गई तो क्वेश्चन तो बनना निश्चित ही है। तो आप सबको ये सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप सबको नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो इच्छाएं, जो आकांक्षाएं, जिसके लिए आपने मेहनत किया 2021 तक, वो ये नहीं मिला है तो आपको 2022 में ज़रूर मिले। ये शुभकामनाएं आप सब के लिए हमारी तरफ से हैं। और आप सब लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। महिलाओं, बच्चों, किसानों और सैनिकों का सम्मान करिए, देश की शान है।